हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो कटिंग बताने वाले हैं आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट कटोरी ब्लाउज 38 साइज का रहेगा। सिंगल कटोरी से बताएंगे और इसमें जो नोक निकलने का जो प्रॉब्लम है वो भी आप लोग को सॉल्व कर देंगे। तो इसका कटिंग पूरा देखिए आप लोग, तभी आप लोग को समझ में आएगा सही तरीके से। सबसे पहले मेजरमेंट समझ लेना है आपको। ब्लाउज का लेंथ देखिए 14 इंच रहेगा। शोल्डर इसका 15.5 इंच रहेगा। आर्म होल डायरेक्ट लेंगे 16 इंच का रहेगा। अपर चेस्ट 37, चेस्ट 38 रहेगा। वेस्ट इसका देखिए 32 रहेगा। डॉट पॉइंट 10 इंच पे रहेगा। अब बैक का जो इसका डिप है 9 इंच। फ्रंट का डिप जो रहेगा वो 5 इंच से बनाएंगे। नीचे की तरफ देखिए इस तरह से एक मार्किंग कर लेना आपको। स्लीज और स्लीज का जो राउंड है वो नहीं लिए हैं, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए 14 इंच ब्लाउज का लेंथ है तो आपको 15 इंच रखना है। कभी भी दोनों तरफ हाफ इंच मार्जिन के लिए रखना है। आर्मोल का जो डाउन देंगे 6 इंच पे। सेकेंड मार्किंग भी इस तरह से आपको करना है। पहला जो मार्किंग है 15 इंच पे करेंगे, दूसरा 6 इंच पे आर्म होल डाउन का इस तरह से सीधा लाइन खींचना है। शोल्डर के पास भी इस तरह से लाइन खींचने के बाद सबसे पहले वेस्ट का ही मार्किंग करेंगे। देखिए सबसे पहले नीचे की तरफ कमर का मार्किंग करेंगे। 32 देखिए वेस्ट है इसका, कमर लिख लेंगे। देखिए 32 आपको लिख लेना है। देखिए नीचे की तरफ से 8 इंच रखना है। यहाँ से 8 इंच पे इस तरह से मार्किंग करने के बाद 1.25 इंच डॉट के लिए देना है। कभी भी चौथा भाग यहाँ पे लिया जाता है। अपर चेस्ट देखिए यहाँ पे 37 का सीधा लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा लंबा कर लेंगे लाइन को। 9.25 इंच 37 का आपको इस तरह से रखना है चौथा भाग 37 चेस्ट के लिए। उसके बाद इसमें 9 इंच जब डिप रहेगा आपका 1.25 इंच कभी भी लूज दिया जाएगा। तो 1.25 इंच लूज हर एक साइज को देना है। ये नहीं कि साइज बाई साइज चेंज होता है, हर एक साइज को इसी तरह से मार्किंग करना है। इस तरह से साइड में देखिए मार्जिन के लिए आपको मार्किंग कर लेना है। तो अपर चेस्ट का मार्किंग हो जाने के बाद देखिए शोल्डर का मार्किंग करेंगे। शोल्डर इसका देखिए 15.5 इंच है। 7.25 इंच उसका सेकेंड भाग होता है, कभी भी आधा उसका 7.25 इंच होगा। इसमें आपको 2.25 इंच माइनस करना है 9 इंच डिप के लिए। शोल्डर मार्किंग हो जाने के बाद देखिए सबसे पहले स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। उसके बाद 1.25 इंच क्रॉस रखना है कभी भी डिप नेक के लिए। इस तरह से आपको मार्किंग करना है ऊपर से इस तरह से क्रॉस। देखिए इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद आर्म होल का मार्किंग किस तरह से करना है। इस तरफ देखिए 1.25 इंच छोड़ के सेंटर कर लेंगे। ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ के सेंटर करना है। इस तरह से तीनों लाइन मिला के आपको इस तरह से आर्म होल का शेप देना है। इस तरह से शेप दे देने के बाद देखिए 2.25 इंच या 3 इंच या 3.5 इंच जितना आपका मर्जी है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। ऊपर से देखिए 1/2 इंच छोड़ के नेक डिप का 9 इंच पे आपको मार्किंग करना है। तो 9 इंच पे इस तरह से आपको मार्किंग करने के बाद देखिए सीधा लाइन खींचेंगे। नेक का जो ब्रॉड है ये भी आपके ऊपर ही होता है, कोई फिक्स नहीं होता है इसका। अभी देखिए 3.5 इंच लेंगे। ब्रॉड आपको जितना मर्जी है उतना रख सकते हैं। स्ट्रेट मार्किंग करेंगे इस तरह से। इसका जो शेप है वो भी अपना मर्जी से रख सकते हैं, तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं। देखिए इस तरह से नेक मार्किंग हो जाने के बाद आर्म होल को मेजर करेंगे, माप लेंगे। देखिए ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के आपको मापना है। मार्किंग का 1/2 इंच छोड़ के मापें। देखिए इस तरह से 1/2 इंच छोड़ के मापना है। देखिए 16 इंच इसका आर्म होल है। कभी भी आर्म होल लूज रहेगा 1/2 इंच। 16.5 इंच आ रहा बराबर। देखिए 8.25 इंच। देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। देखिए कटिंग हो जाने के बाद चटका लगा लेंगे। आर्म होल को देखिए इसको आपको फिर से कट कर लेना है मार्किंग के ऊपर। कभी भी कट करने में थोड़ा सा कम बेसी हो जाता है तो लेवल कर लेना। यहाँ से आपको डॉट देना है। 4.5 इंच का डॉट देंगे। इस तरफ 1.25 इंच छोड़े थे तो 1.25 इंच ही का ही डॉट रहेगा। इस तरफ 1.25 इंच का ही डॉट आपको लगाना है। 4.5 इंच ऊपर रहेगा। देखिए इस तरह से मार्किंग व्हील से मार्किंग कर लेना आपको। देखिए साइड में इसका 1.25 इंच क्रॉस कर लेंगे इस तरह से।
इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। चलिए फ्रंट कटिंग करेंगे। लेलिंग को आपको कभी भी आयरन मार के ही कटिंग करना है। अस्तर को देखिए इस तरफ एक मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच छोड़ के इस तरह से आपको मार्किंग करना है। 1.25 इंच छोड़े 1.5 इंच ने इस तरह से सीधा एक लाइन खींचेंगे 1 इंच या 1.25 इंच छोड़ के। इसके ऊपर देखिए बैक को रखेंगे। फ्रंट का डिप इसका कम है, बैक का डिप ज़्यादा है, 9 इंच है, फ्रंट 5 इंच है, मतलब 5 इंच। शोल्डर की तरफ देखिए पहले एक सीधा लाइन खींचेंगे, उसके बाद शोल्डर माइनस करके बताएंगे फ्रंट को। 5 इंच फ्रंट का डिप है, इस लाइन पे आपको 1.5 इंच रखना है। कभी भी फ्रंट जब 5 इंच हो तो आपको 1.5 इंच माइनस होता है। हर एक साइज के लिए इसी तरह से अप्लाई करना है। 15.5 इंच शोल्डर है इसका, 7.25 इंच होगा 15.5 इंच शोल्डर में। उसका सेकेंड भाग कभी भी शोल्डर का लिया जाता है आधा। इस कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे आर्मोल का जो कॉर्नर है इसको रखेंगे। देखिए सामने की तरफ थोड़ा बड़ा आएगा, उससे आपको टेंशन लेने का ज़रूरत ना है। कभी भी फ्रंट कम डिप हो तब थोड़ा सा बड़ा आएगा फ्रंट, बैक छोटा आएगा। तो इस तरह से आपको आर्महोल को छापा कर लेना है। इस तरह से मार्किंग कर ले। मार्किंग हो जाने के बाद कभी भी आर्महोल हल्का सा अंदर की तरफ रहेगा फ्रंट, तो इस तरह से मार्किंग करेंगे। उसके बाद स्केल से देखिए इसको शेप देना है। 1/2 इंच तक आप, जब 5 इंच डिप हो, डिप ज़्यादा है तो कम आएगा, ऐसे डिप अभी कम है 5 इंच है इसलिए हल्का सा ज़्यादा आएगा थोड़ा सा। इस तरह 1/2 इंच आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद देखिए डॉट पॉइंट का मार्किंग करेंगे। डॉट पॉइंट इसका देखिए 10 इंच पे है, 10 इंच इसका डॉट पॉइंट है। 1/2 इंच छोड़ के नीचे की तरफ देखिए 10 इंच पे आपको मार्किंग करना है डॉट पॉइंट के लिए। एक और लाइन खींचेंगे, उससे क्या होगा आपका लाइन सीधा आएगा। इस तरह से एक और मार्किंग करने के बाद चेस्ट का जो मेन लाइन है डॉट पॉइंट का, उसको इस तरह से मार्किंग करने के। इस तरफ जो गैप आता है देखिए 38 साइज के लिए 3.25 इंच आएगा। देखिए 3.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग करने के बाद सीधा लाइन खींच लेंगे। देखिए इस पॉइंट के पास आपको फर्मा रख के कटिंग करेंगे। पहले फर्मा बनाएंगे इसका। देखिए इस तरह से आपको एक पेपर लेना है, कोई भी पेपर चलेगा, न्यूज़ पेपर भी लेके बना सकते हैं। पेपर को इस तरह से आपको फोल्डिंग करना है। फोल्डिंग करने के बाद देखिए नीचे की तरफ आप लोग को डॉट होता है, कितना लिया जाता है 4 इंच, 4.5 इंच, 5 इंच तक आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो इस तरह से 5 इंच, 4.5, 4, अभी देखिए 4.5 इंच पे इसको मार्किंग करके बनाएंगे फर्मा को। देखिए 4.5 इंच पे इस तरह रखने के बाद दूसरा जो लाइन है आपको ये चेंज नहीं करना है, ये 2 इंच पे ही रखना है। चाहे साइज कोई भी हो, 2 इंच पे रख के आपको इस तरह से मार्किंग करना है। तो इस तरह से 2 इंच पे 2 लाइन मार्किंग करने के बाद सीधा लाइन खींचेंगे। सेकेंड लाइन भी देखिए इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं पूरा मार्किंग कर ले सेकेंड वाला लाइन। यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम होगा 38 चेस्ट के लिए देखिए कितना रखना है। कभी भी चेस्ट अगर ज़्यादा हो किसी का तो 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रखें, वरना मीडियम है जैसे 38, 40 तक 1.5 इंच रख सकते हैं। इस तरह से देखिए 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। बाकी का जो एडजस्टमेंट है वो दूसरा कटोरी ब्लाउज में आप लोग को बताएंगे। यहाँ से यहाँ देखिए दोनों लाइन मिला के इस तरह से एक लाइन खींचना है क्रॉस। देखिए उसी लाइन पे आपको पेपर को इसी लाइन पे देखिए फोल्डिंग करना है इस तरह से। इस तरफ देखिए हाथ लगाने से देखिए ये मार्किंग जो आ जाता है उस पर एक और मार्किंग करेंगे इस तरह से। यहाँ से देखिए ये कॉर्नर से ये कॉर्नर आपको इस तरह से एक मार्किंग करना है। मार्किंग हो जाने के बाद इस तरफ का जो गैप होता है और इस तरफ का जो गैप वो किस तरह निकालेंगे वो आपको ध्यान से देखना है। देखिए 38 चेस्ट के लिए आपको 10 से और 13 से भागा करके निकालेंगे 38 चेस्ट में। देखिए इस तरफ आपको निकाल के बताएंगे। 38 किसी का चेस्ट है उसको 10 से भागा करेंगे। तो इस तरह से 10 से भागा करने के बाद देखिए 3.75 इंच आएगा। बहुत से आदमी इस तरह से लिखते हैं, अब दोनों तरह से बताते हैं हम। देखिए 3.75 इस तरह से भी आप समझ लें और इस तरह से भी समझ लें 3/34। मैं भी इसी तरह से लिखता हूँ 3.25 इंच। तो दोनों
इस तरफ देखिए 3.25 इंच होता है, तो इस तरफ 3.25 इंच रखेंगे। नीचे की तरफ का देखिए किस तरह से, ये तो देखिए इस तरफ का हो गया। 38 चेस्ट है, भागा 13 से करना आपको। इसमें 3.25 इंच आएगा, 2.75 इंच, 2/3/4 दोनों मतलब एक ही होता है। तो बहुत सा को इस तरह से समझ में आता है, बहुत सा के उस तरह से भी समझ में आता है। तो ये इस तरफ का जो है 3.25 इंच आपको इस तरफ रखना है। डॉट मतलब रहेगा 3.25 इंच का डॉट रहेगा, उसमें 1/2 इंच मार्जिन के लिए देना है आपको। देखिए इस तरह से एक पेपर से, देखिए आपको पेपर से ही काम चल जाएगा। इस तरह से एक सीधा लाइन खींच लेंगे, उसके बाद देखिए उसको सीधा एक लंबा लाइन खींचेंगे। नीचे की तरफ देखिए अभी जो मार्किंग किए थे यहाँ पे, यहाँ से आपको इस तरह से लाइन मिला के रखना है। उसके बाद ऊपर से देखिए इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। उसके बाद देखिए बड़ा स्केल से आपको इस तरह से एक मार्किंग फुल कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ देखिए मार्जिन देना आपको, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम रहेगा मार्जिन। इस तरह से सीधा लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद इसको देखिए व्हील चलाएंगे। आपको इस तरह से पूरा मार्किंग के ऊपर व्हील चला लेना है। नीचे कार्बन रख के भी आपको व्हील चला ले, उससे क्या होगा एक ही बार में दोनों मार्किंग आ जाएगा। उसके बाद देखिए इस तरफ जो मार्किंग आ गया है, नेक्स्ट टाइम से आपको कार्बन रख के बताएंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरफ भी देखिए मार्किंग कर लेंगे, मतलब सब मार्किंग को आपको उठा लेना है इस तरह से। उसके बाद देखिए इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना। कटिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे 1/2 इंच कभी भी एक्स्ट्रा रखेंगे। इस लाइन से यहाँ तक आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इस तरह से क्रॉस मार्किंग करने के बाद नीचे की तरफ भी फुल कट कर लेंगे। इस तरफ भी आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग हो जाने के बाद इसको फोल्डिंग करके डॉट जो है उसको चटका लगा लेना है। इस तरह से चटका लगा लें। चटका लगाने के बाद एक मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद यहाँ से यहाँ जितना है उसको मापेंगे। देखिए 3 इंच है। सेंटर लाइन से सेंटर में भी देखिए एक मार्किंग कर लेंगे, तभी आपको समझा पाएंगे। देखिए सेंटर में एक मार्किंग करने के बाद इस तरफ जितना है यहाँ से 3 इंच था तो 3 इंच रखना है। कहीं पर भी मार्किंग लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी ना है, मतलब दोनों जगह जो लगाए हैं थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं। 3 इंच होना चाहिए जितना इस तरफ था। इस तरह से देखिए आपको चटका लगा लेना है। चटका लगाने के बाद जो नीचे की तरफ जो लाइन था, इस लाइन पे आपको मिला के कॉर्नर पे सेंटर में इस लाइन पे भी आपको मिला के इस तरह से रखना है। रखने के बाद देखिए कोई चीज़ से इसको दबा देना है। देखिए स्टेपलर पिन से इसको रख देंगे इसके ऊपर। इसको रखने से इधर उधर घसकता नहीं है, इसलिए आपको इस तरह से करना है। यहाँ से देखिए एक सीधा लाइन खींचना है पहले। देखिए सीधा लाइन हो जाने के बाद इस तरफ देखिए एक और मार्किंग आएगा, उसको बाद में करेंगे। पहले सामने की तरफ देखिए इस लाइन जो नीचे का लाइन है, ये नीचे का, यहाँ का नीचे का लाइन, वो ऊपर की तरफ मार्किंग करना है। इस तरह से एक मार्किंग करेंगे, मतलब नीचे का मार्किंग ऊपर पेपर पे करना है। उसके बाद देखिए 1/2 इंच छोड़ के नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट 5.5 इंच पे आपको 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। नेक का जो ब्रॉड है आपको जितना मर्जी उतना दे सकते हैं। अभी 3.5 इंच देंगे। देखिए 3.25 इंच नहीं 3.5 इंच दिए हैं। नेक का जो डीप है कम है, इसलिए ब्रॉड थोड़ा सा ज़्यादा दिए हैं, 3.5 इंच। इस तरह से शेप देना है राउंड शेप देने के बाद देखिए यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचेंगे। हुक आई के लिए वो लाइन रहेगा। दूसरा मार्जिन के लिए हुक पट्टी आई पट्टी का जो मार्जिन रहेगा वो इसी तरफ रहेगा। चलिए चेस्ट का मार्किंग करेंगे। देखिए इस लाइन से आपको चेस्ट का मार्किंग करना है। 38 चेस्ट है, 9.5 चौथा भाग इस तरफ रखना है। लूज वगैरह आपको देने की ज़रूरत ना है, सीधा लाइन खींचेंगे। मार्जिन के लिए भी इस तरह मार्किंग करने के बाद यहाँ से यहाँ 1.25 इंच आपको क्रॉस कर देना है। 1 इंच से 1.25 इंच इस तरह से क्रॉस मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद देखिए कर्व स्केल से
यहाँ से आपको ऊपर से देखिए, यहाँ से आपको इस तरह मिला के रखना है। सेकेंड देखिए, यहाँ से आपको मिलाना है यहाँ तक। सेकेंड मार्किंग भी इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से कटोरी का देखिए शेप आ जाता है। इसके ऊपर मार्किंग व्हील चलाएंगे नीचे की तरफ मार्किंग आने के लिए। तो इस तरह से ऊपर तक आपको इस तरफ भी देखिए हल्का सा मार्किंग चला लेंगे नेक के पास। पेपर को हटाएंगे। मार्किंग व्हील चलाने से देखिए इस तरफ जो मार्किंग मिला उसको पेन से देखिए इस तरह से मार्किंग कर रहे हैं। इसमें आपको मार्जिन छोड़ के नेक के तरफ भी देखिए हल्का सा मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग करना है। शोल्डर की तरफ कभी भी देखिए हल्का सा डाउन कर लेंगे, 1/2 इंच से थोड़ा कम करें। नेक डीप कम है इसलिए 1/2 इंच लिए हैं शोल्डर डाउन। इस तरफ देखिए मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग करना है। इस तरफ देखिए आर्मोल को इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है, चटका लगा लेंगे। इसको भी देखिए कटिंग करेंगे। यहाँ पे आपको मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है। इस तरफ भी देखिए आपको यहाँ से मार्जिन छोड़ के यहाँ तक मार्जिन छोड़ना है आपको। उसके बाद देखिए कटिंग कर लेंगे। जहाँ तक मार्किंग किए थे वहीं तक आपको इस तरह से मिला देना है। नीचे ऑलरेडी पहले से ही मार्जिन है। देखिए इस तरह से पेपर कटोरी का कटिंग हो गया। चलिए कपड़े के ऊपर आपको कटिंग करेंगे। कभी भी क्रॉस पीस में कटिंग करना है। सिंगल कटोरी को देखिए इस तरह से क्रॉस करना है आपको, तभी आपका फुल क्रॉस होगा कपड़ा। इसी लाइन पे जो लाइन मिला इसके ऊपर देखिए कटोरी को रखेंगे, सेंटर का लाइन, ये लाइन देखिए इस तरह रखने के बाद कोई चीज़ से इसको दबाना है। दबाने के बाद देखिए सेंटर में इस तरह से मार्किंग कर लेना है, इस तरफ भी डॉट के लिए। उसके बाद कटिंग करेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। कहीं भी मार्जिन छोड़ने का ज़रूरत ना है। सब तरफ देखिए ऑलरेडी पहले से ही मार्जिन है इसमें। कटोरी को इस तरह से घुमा के आपको जिस तरह से बैलेंस मिलेगा उस तरह से कटिंग करें। इसमें एक डॉट देंगे तभी आपका जो नोक निकलने का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। नोक निकलने का जब प्रॉब्लम हो तो देखिए इस तरफ मार्किंग कर लेते हैं पहले। इसको डॉट का जो शेप है कभी भी हल्का सा शेप में देंगे, ज़्यादा शेप नहीं, हल्का सा शेप दें। देखिए थोड़ा सा इस तरह से राउंड शेप देंगे डॉट को। इस तरफ भी देखिए मार्किंग करेंगे। तो डॉट को देखिए इस तरह से आपको दूसरा मार्किंग कर लेना है। इससे क्या होगा, डॉट जो है आपका परफेक्ट आएगा, शेप नोक के जैसा नहीं आएगा। कभी भी सिंगल कटोरी में यही सबका प्रॉब्लम होता है, नोक के जैसा निकल जाता है सेंटर में। यहाँ पे देखिए आपको एक डॉट देना है। यहाँ से सेंटर से 2.5 इंच का डॉट देंगे। देखिए 2.5 इंच का एक मार्किंग कर लिए। सीधा लाइन खींचेंगे। 1/2 इंच का डॉट देना है, जैसे नॉर्मल ब्लाउज में जो देते हैं हुक पट्टी के पास, सेम उसी तरह से एक डॉट देंगे। इससे क्या होगा, आपको जो कॉर्नर निकलने का जो प्रॉब्लम है, नोक निकलने का, वो सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से चटका लगा लेंगे। इसमें देखिए चारों तरफ मार्जिन पहले से ही है, आपको इसमें मार्जिन वगैरह छोड़ने का ज़रूरत न है। देखिए सब तरफ मार्जिन है इसमें। चलिए बेल्ट कटिंग करेंगे इसका। देखिए बेल्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। बेल्ट अगर कम हो रहा, छोटा हो रहा तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा कर लिए, 3 इंच आ रहा था, 3.25 इंच कर लिए। देखिए इसको माप के देखेंगे, बराबर है तो इस तरफ कट करने की ज़रूरत न है। इस तरफ देखिए, इस तरफ सेम रखेंगे, सिर्फ उस तरफ हल्का सा कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हल्का सा कटिंग करने के बाद दोनों लाइन मिला के रखेंगे। देखिए एक मार्किंग कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा। नीचे का जो लाइन है वो दोनों मिला के इस तरह से आपको रखना है। देखिए इस तरफ जितना है 3.25 इंच हो रहा, तो 3.25 इंच पे आपको इस तरह से एक मार्किंग कर लेना है। आप देखिए यहाँ पे जो बेल्ट है 3 इंच
3.25 इंच दोनों रख सकते हैं, 3 इंच दोनों ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इस तरह से नीचे की तरफ देखिए एक लाइन खींचेंगे, बेल्ट कटिंग कर रहे हैं इसका। 3.25 इंच था तो 4.25 इंच का देखिए फिर से माप के बताएंगे। इस लाइन से आपको बेल्ट कटिंग करेंगे, 3.25 इंच है तो 4.25 इंच ले रहे हैं। हाफ इंच दोनों तरफ मार्जिन के लिए लिए हैं, 1 इंच ज़्यादा। इस तरह से देखिए दोनों तरफ लाइन खींचने के बाद नीचे की तरफ कभी भी क्रॉस रहेगा हाफ इंच 8 इंच पे रखेंगे। देखिए इस लाइन से 32 का चौथा भाग 8 इंच होता है। इस तरह से 8 इंच पे मार्किंग करने के बाद 2.25 इंच मार्जिन लेते हैं कभी भी। देखिए हाफ इंच मार्जिन, ये जो हाफ इंच है यहाँ का है, हुक पट्टी आई पट्टी जब लगेगा तो हाफ इंच मार्जिन चाहिए इस तरफ। अब जो 1.5 इंच बचा है वो साइड का मार्जिन है, इसलिए 2.25 इंच लेते हैं। ये कभी आपको नहीं समझाए थे लेकिन इस बार आपको समझा दिए हैं। इस तरफ देखिए हल्का सा क्रॉस करेंगे, हल्का सा क्रॉस रखना है 0.25 इंच। इस तरफ देखिए जितना है उतना ही इस तरफ भी आपको रख लेना है। सीधा लाइन खींचेंगे, 1 इंच ऊपर से डाउन कर लें, यहाँ से 1 इंच क्रॉस कर लें तो इस तरह से आपका बेल्ट कटिंग हो जाएगा। चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। कहीं भी आपको मार्जिन वगैरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मार्किंग के ऊपर ही इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग हो जाने के बाद देखिए चलिए नेक कटिंग करेंगे। बैक का जो नेक है उसको मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग करना है 1/4 इंच 0.25 इंच। इस तरह से आपको नेक को कटिंग कर लेना। चलिए स्टिच करके बताएंगे आपको स्टिच नहीं दिखा रहे हैं, मतलब स्टिच करके लेके आके दिखाएंगे। देखिए इस तरह से आपका शेप आएगा कटोरी का, कोई नोक वगैरह इसमें नहीं रहेगा। देखिए इस तरह से परफेक्ट आपका कटोरी बनेगा। बहुत सा का शिकायत होता है कि नोक आ जाता है, परफेक्ट कटोरी देखिए इस तरह से आएगा आपका। तो चलिए फिर नेक्स्ट कटिंग में फिर मिलेंगे। मेरा कटिंग पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप फिटिंग देख सकते हैं। देखिए इस तरह से आपका कटोरी आएगा, इस तरह से कटिंग करने से।